दूसरी खबर का रुख करते हैं, यानी मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट जहां पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और इस बीच श्योपुर से कांग्रेस विधायक हैं बाबू जंडेल, जिन्होंने बड़ा बयान खुले मंच पर दिया। एक सभा को संबोधित कर रहे थे और ये कहते हैं कि विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस नहीं जीती। ठीक सुना आपने, कांग्रेस अगर नहीं जीती तो मैं अपना मुंह काला करा लूंगा और काला मुंह लेकर रैली निकालूंगा। ये समझ लूंगा कि कलयुग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है। अब एमएलए का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। मेरा संकल्प आपका क्षेत्र में है, अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके, और ये समझ लूंगा कि आपका युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, क्षत्रिय मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। तो कांग्रेस नहीं जीती तो मुंह काला करा लूंगा, इस तरह की बात बाबू जंडेल कहते हुए नजर आए हैं। और ये बता दें आपको, श्योपुर से कांग्रेस विधायक हैं। प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर इस तरह से बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है कि मैं अपना मुंह काला करा लूंगा। और दो विधानसभा सीट है उपचुनाव जहां पर होने वाले हैं और इनमें विजयपुर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। और ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद थे इस मंच पर और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और 13 नवंबर को जिस तरह से चुनाव होना है, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस की जीत का उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। ये कह दिया कि अगर कांग्रेस नहीं जीती तो वो मुंह काला करा लेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ये भी समझ लेंगे कि कलयुग अब आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है। इस तरह की बातें कर चुके हैं। हालांकि आपको याद होगा, दतिया जिले में सेवड़ा में भी विधानसभा क्षेत्र में एक बार कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए। नेहा जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से बाबू जंडेल का ये बयान बड़ा सुर्खियों में आ रहा है, बड़ा आत्मविश्वास है उन्हें, क्या कहेंगी? देखिए, कांग्रेस अति आत्मविश्वास के साथ में चुनाव में भाषण देती है, पर जनता के बीच से विलुप्त रहती है। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलते हैं और फिर उनके नेता इस तरीके के बयान देते हैं। आपने फूल सिंह बरैया जी का यहाँ पे जिक्र किया, आपने देखा होगा कि बाद में फिर मुंह काला करने की स्थिति बनी उनकी। और जिस तरीके से जनता ने, जिस तरीके से मीडिया के बंधुओं ने, सबने प्रश्न किया, फूल सिंह बरैया जी को अपना मुंह काला करना पड़ा है। हाल ही में हरियाणा में भी जिस तरीके से कांग्रेस ताल ठोक रही थी पर जमीन से गायब दिखी, ध्रुवीकरण की राजनीति में आगे रही, जनता अब एकजुट हो गई है, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा एजेंडा में फंसने नहीं वाली। निश्चित तौर पर मुझे तो आज ही दुख से कहना पड़ रहा है, हम चुनाव परिणाम आने के बाद में फिर चर्चा करेंगे कि जंडेल साहब को मुंह काला जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका भी NH24/7 पर। और मिश्रा जी, बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया। अभी तो उपचुनाव हुआ नहीं, मतदान हुआ नहीं, लेकिन इसके पहले ही इस तरह से बयानबाजी का जो दौर है शुरू हो चुका है। किले के जो किलेदार थे वो तो शिफ्ट हो गए बीजेपी में, लेकिन इसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर कॉन्फिडेंस है, वाकई में जीत हो रही है? करना चाहिए और लोकतंत्र में, जो भारतीय लोकतंत्र है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है, उसमें इस तरह की राय हो सकती है। प्रधानमंत्री ने भी 4 बार का काम क्या हुआ, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उनका व्यक्तिगत अभिमत हो सकता है, मेरा भी व्यक्तिगत कहना है कि लोकतंत्र जनता ही सर्वोपरि है, उसके निर्णय को आने देना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन मिश्रा जी, कभी कोई जनप्रतिनिधि अगर भरे मंच से इस तरह से बयान दे दे तो वो तो पार्टी का ही होगा या फिर व्यक्तिगत माना जाए उसे? देखिए, ये बयान उनका व्यक्तिगत माना जाएगा क्योंकि पार्टी ने ऐसा कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने तो अधिकृत तौर पर कहा था, गृह मंत्री जी देश के अधिकृत तौर पर कहते हैं कि हम 400 पार लाएंगे, और क्या हुआ उसका? तो जब लोकतंत्र में ये बात अलग है कि अभी कुछ चाबी ईवीएम के पास आ गई है, हमारा भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है कि उसकी आस्थाएं, उसकी चाबी जनता के पास होती है। हमने इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करनी। नेहा जी, आपका काउंटर। नेहा जी, आप नहीं, मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है के मिश्रा जी, बहुत सम्मान करती हूँ मैं। अमेठी की चाबी किसके पास थी साहब? रायबरेली की चाबी किसके पास थी? हिमाचल में जब सरकार बनती है तो चाबी किसके पास थी?
तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपनी नाकामी को बार बार छुपाने के लिए ईवीएम के अलग अलग हिस्से लेकर आती है, कल भी चुनाव आयोग ने उस पर स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस पार्टी के एजेंट्स जो हैं वो, हर पार्टी का एजेंट बैठता है ईवीएम मशीन के साथ में, हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता या तो अति उत्साहित होते हैं या फिर अति आत्मविश्वास के साथ में इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, बाद में खुद मुंह काला करना पड़ता है। लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक एजेंसीज में इनका कोई विश्वास नहीं है, और बाद में जब परिणाम इनकी हवाई बातों का हवा निकल जाती है तो फिर ईवीएम पे टीचड़ा फोड़ने लगते हैं। मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे कि आखिरकार क्या बड़ी वजह रही है जिस तरह से ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे थे हाईकमान की तरफ, इस वजह से कह गए? देखिए, आदरणीय नेहरा जी ने जो कहा है, कमोबेश मैंने भी तो वही बात कही है कि भारतीय लोकतंत्र में जनता का निर्णय शिरोधार्य होता है और उसका इंतजार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। मैंने तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का उदाहरण भी दिया है। तो झंडेल साहब की बात तो उनसे बहुत नीचे आ जाती है। राजनीति में अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। उनका निजी अभिमत हो सकता है, जब तक परिणाम ना आए तब तक ऐसी भविष्यवाणी निरर्थक कही जाएगी, वो मानना भी चाहिए उसे निरर्थक। तो बिल्कुल, अब बयान तो दे दिया है और तीर कमान से निकल भी गया, हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी और बग्गा जी बातचीत करने के लिए। और चलिए